तो आज की आज वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको संस्कृत बुक का, है ना, जो पूछता है 2 अंक वाला पूछता है ना। 16 में से 8 यहीं से आया रहेगा। आपको बनाना कितना है, यानी 10 यहाँ से रहेगा। कितना रहेगा, दोनों पाले में 10 प्रश्न, 10 नहीं तो कितना 8 प्रश्न तो पक्का रहेगा। 8 प्रश्न पक्का रहेगा, है ना, क्योंकि 70 प्रश्न मैंने गैस किया और 70 में से दोनों पाले में यहीं से आएगा, समझे ना, है ना। इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि 16 अंक आएगा जी, 16 अंक आएगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, है ना। अनुच्छेद का आएगा, अनुच्छेद का आएगा 7 नंबर, अनुवाद आएगा 6 नंबर और पत्र लेखन 8 नंबर। यानी देखिए 814 13 हो गया ना, इधर 13 नंबर हो गया, समझे ना। 13 और 8 कितना होता है, 21 नंबर इधर भी, समझ गए ना। 21 नंबर और 16 नंबर देख लीजिए, 2 वीडियो में 21 और 16 देख लीजिए, कितना हो जाता है 37 नंबर आपको क्लियर हो। चलिए पहला प्रश्न आइएगा, देखिए बोल रहे पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। देखिए पाटलिपुत्र के प्राचीन काल में महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। शरद ऋतु में मनाया जाता था, है ना, जो कि कौमुदी महोत्सव, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, है ना जी। होता था वह आज कल यानी दुर्गा पूजा के जैसा आनंदित होते हैं, जैसा लगता है। यानी कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में, है ना जी, समझे ना। वो आज किसके जैसा लगता है, दुर्गा पूजा के जैसा लगता है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। क्या बोल रहा है ना, आलस कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे ली। आलस कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा, आलसियों की सुख देखकर धूर्त लोग, है ना, धूर्त लोग आलसशाला में आ गए हैं, जिससे अर्थ आलस कथा का खर्च बहुत बढ़ गया है, इसलिए, है ना, आलस कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। किसमें, आलस की परीक्षा ली, समझे ना। अगला ये क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न आइएगा। मेन रूप से वास्तविक आलसी कितने थे, 4 गो आलसी थे। चारों आलसियों की, है ना, वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। ये चारों आलसी अपने आलस्य गुण को सिद्ध करते हुए पहले आलसी ने बोला यह कैसा, है ना, हो हल है ना। दूसरे आलसी ने बोला लगता है इस घर में आग लग गया। तीसरे आलसी ने बोला कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पर भींगा कमल डाल दे। चौथा आलसी ने क्या बोला था, है ना, क्या, अरे बचा लो यार, क्या टैपिंग, अरे बचा लो होगा, कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ, है ना। अगला में आइएगा 4 नंबर प्रश्न में आइएगा। क्या बोल रहा है ना, संस्कार होता 16 5 भाग में बांटा गया, समझ गए ना। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, जन्म पूर्व संस्कार 3 गो होते हैं, गर्भधारण, वंशबन और सीमांतोयन होता है। 3 गो क्या होता है, जन्म पूर्व संस्कार होता है। अगला में आइएगा शैक्षणिक संस्कार कौन से है। शैक्षणिक संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, है ना, वेद आरंभ के साथ और क्या हो गया, समावर्तन संस्कार होते। क्या हो गया, देखिए शैक्षणिक संस्कार क्या होता है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी शैक्षणिक संस्कार क्या होता है, 5 गो होता है, समझ गए ना। जन्म पूर्व संस्कार 3 होता है, मनोपरांत 1 होता है और शिक्षा से संबंधित 5 गो होता है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। क्या बोला है, शैशव संस्कार पर प्रकाश डाले। शैशव संस्कारों में शैशव संस्कार सर्वोत्तम है। यह संस्कार मनुष्य के भविष्य का आधारशिला होता है। इसके अंतर्गत, है ना, जाति क्रम, नामकरण, है ना, निष्कर्मण, है ना, प्रसानुन, है ना, चूड़ा कर्म और तथा कर्म भेद, यानी 6 कुल कितने संस्कार है, शैशव संस्कार 6 होता है, 6 गो, है ना। संस्कार 16 होता है, 5 भाग में बांटा गया है। अगला प्रश्न आइएगा। इसको खूब अच्छा से पढ़िए, बोलिएगा तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कमेंट में बताइएगा, है ना। व्हाट्सअप नंबर उसमें डाला हुआ रहेगा, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। संस्कार कितने होते, विवाह संस्कार का वर्णन करें। संस्कार 16 होते, 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार में अनेकों विधि होते हैं, जिसके, है ना, वाग्दान, मंडप निर्माण, है, पानी ग्रहण, है ना, अग्नि स्थापना, लाजो होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि आयोजन किया जाता है ना जी, आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, देशभक्ति कैसे होनी चाहिए। देशभक्ति सभी जनों के देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जातिवाद, वंशवाद और, है ना, अंतवाद को पूर्णतः भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित और हमारा देश सुरक्षित रहेगा, है ना। मूर्ख का लक्षण बताएं। दोनों प्रश्न एक ही में है। मूर्ख का लक्षण बताएं। देखिए मूर्ख बिना बुलाए आता है ना, अविश्वासी पर विश्वास करता है तथा
बिना कहे बोलता है, हो गया मूर्ख का लक्षण। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के लिए। अगला प्रश्न आइएगा, नीच मनुष्य कौन होता है? वह मनुष्य जो बिना बुलाए आता है, बिना कहे बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, नीच मनुष्य कहलाता है। समझ गए, नीच मनुष्य, यानी बात दोनों एक ही हुआ, दोनों बात। मूर्ख लक्षण क्या होता है, ये मूर्ख लक्षण बताएं और नीच मनुष्य, इसीलिए दोनों को मैं एक ही जगह डाला हूँ, दोनों बात एक ही, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है, स्त्रियों की विशेषताएं बताएं। स्त्रियों की विशेषताएं बताएं। स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय है, ये पुरुषों के जन्म देने वाली है ना, जन्म देने वाली है, महापुरुषों के जन्म देने वाली है, इसलिए उनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न आएगा, दान किसे देना चाहिए भैया? हाँ, दान किसे देना चाहिए? हाँ भाई, दान तो देना चाहिए, लेकिन किसे देना चाहिए? देखिए, जिन्हें दान की जरूरत है उन्हें दान देना चाहिए, सही बात। जिन्हें दान की जरूरत है उन्हें दान देना चाहिए। दरिद्र को दान की जरूरत नहीं है, दरिद्र को दान की जरूरत है, उन्हें दान देना चाहिए, सही में। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला, 13 नंबर प्रश्न हमको जाना है 71 में जाना, लेकिन 13 हम लोग बता लिए, हाँ जाने मतलब आगे 13 तक पहुंच गए। बने रहेंगे वीडियो में, भागिएगा नहीं एकदम, है ना। भारत माता महिमा होगा यहाँ पे, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी भैया? बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन है। भारत भूमि बहुत पवित्र भूमि है, यहाँ की नदियाँ पवित्र है, यहाँ विभिन्न धर्म का, जाति एवं भाषा के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत का वातावरण शांत है ना, उल्लासमय है ना, उल्लासमय, सही बात है ना। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी बहती है, अनेक कला एवं एकता अधिक महत्वपूर्ण है, ये है ना। भारत माता के आधार पर भारत की भूमि ऐसी है भैया, है ना। अगला प्रश्न आइएगा, अब बने रहेंगे वीडियो, भागिएगा नहीं, मैदान छोड़ के तो भागिएगा नहीं भैया, है ना। ये बहुत मोस्ट प्रिय प्रश्न है। नदी और विधान में क्या समानता है? जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में, क्या नाम और रूप छोड़कर मिलती है ना। उसी प्रकार विद्वान शोक रहित होकर है परम पुरुष परमात्मा में मिल जाती है भैया। बहुत ही विव्याय प्रश्न था, अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है, महालोक संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, है ना। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग अपनी को ज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं, समझ गए ना। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? हाँ जी, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है ना, महर्षि वेद व्यास लेखक है। अगला प्रश्न आइएगा, 17 नंबर में आइएगा, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखिए। बहुत सारा ऐसे लिखिएगा, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है, लिख दीजिएगा। गांधी सेतु पुल, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, बहुत सारा मैंने लिख के लाया, ताकि कम से कम आपको 2 को भी तो याद रहे, है ना, इसीलिए बहुत सारा लिख के लाया। सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान है ना, मौर्यकालीन है ना, बहुत सारा है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है ना, गुरुद्वारा है, बहुत सारा है। मोस्ट विवाह प्रश्न था, पटना के दर्शनीय स्थल बहुत सारे, कुछ भी 2 भी लिख दीजिएगा ना, गांधी सेतु पुल, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, है ना, गोलघर, कुछ भी लिख दीजिएगा, है ना। अगला माइएगा, क्या बोल रहा है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा? बहुत बेहतरीन कहते हैं। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह नगर भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु इसे आपसी झगड़ा, अग्नि और बाढ़ से सदा भय रहेगा। यानी बुद्ध भगवान ही कहते कि आने वाला दिन में बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन है ना, आपसी झगड़ा, है ना, और अग्नि और पानी की जरूरत, मतलब हमेशा भय रहेगा, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, 19 नंबर में, प्राचीन ग्रंथों में पटना कौन कौन से नाम मिलते हैं? पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम, है ना, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं। हाँ जी, ये भी है ना। अगला प्रश्न आइएगा, 20 नंबर में क्या बोला? 20 नंबर में बोल रहा है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? 4 को आए थे, है ना, पटना आए थे। मेगास्थनीज, फयान, इतिंग सिंह, प्रभत सिंह और ह्वेन 4 विदेशी यात्री पटना आए थे। याद कर लीजिएगा, मोस्ट विवाह प्रश्न 4 है ना जी। मेगास्थनीज सबको याद हो जाता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, है ना, बहुत उत्कृष्ट थी, बहुत बढ़िया थी। पाटलिपुत्र प्राचीन काल में ही अपना वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री ने अपने स्मरण में, यानी अपनी आत्मकथा में, जीवनी में, है ना, जो बुक होता है ना, में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह की शोभा
रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट थी। अगला में आएगा आलस ने क्या बोला है, आलस कथा में किसका वर्णन तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। देखिए मैथिल कवि विद्यापति, मैथिल कोकिला, यानी मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है, द्वारा आलस कथा में महान आलस के बारे में लिखा गया, महान आलस के बारे में लिखा गया। आलसी का काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई देवान ही उनकी व्यवस्था करता है तथा आलसी आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर रहता है। ये शिक्षा मिलता है भैया। अगला प्रश्न में आएगा है ना, अगला प्रश्न में आएगा आलस कथा क्या बोल रहा है। आलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ था, आलस कथा में आग लगने पर बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, लेकिन 4 आलसी बैठे रह गए। मेन वास्तविक आलसी 4 को था, समझे ना। अगला प्रश्न में आएगा मिथिला क्या बोल रहा है, मिथिला राज का मंत्री कौन था, उसने आलसियों की परीक्षा कैसे ली। भैया बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। मिथिला राज के मंत्री बृहस्पति था। बृहस्पति क्या था, मिथिला का मंत्री था। उसने आलसियों की परीक्षा आलसाला में आग लगाकर ली। बहुत बेसिक तरीका से मैंने लिख के लाया आपके लिए। अगला प्रश्न आइएगा आलस कथा का क्या संदेश, आलस कथा का क्या संदेश है। आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है ना। सबसे बड़ा शत्रु कौन सा, आलस है, जिससे अपने परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। समझ गए ना। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न में क्या बोला है, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती को क्यों कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है। विजयांका है ना नेपोल्स यक्ष के समान थी, है ना, अर्थात श्यामली वर्ण। विजयांका श्यामली वर्ण थी, है ना, श्यामली वर्ण क्या है, होते हुए भी उनकी रचना हृदय को अराहित करती थी, यानी हृदय को छूती थी। इसलिए डांडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। इसको बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न था। अगला प्रश्न आएगा आधुनिक काल में किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। 3 को संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। आधुनिक काल में किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम कौन कौन सा है देख लीजिएगा। इस प्रकार है पंडिता छमा बनवाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। तीनों था ये है जी। अगला में आइएगा फेमस में जाने ना संस्कृत में पंडिता छमा राव के योगदान का वर्णन करें। भैया बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमा राव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है, बहुत बेहतरीन रचना है। गांधी दर्शन से अभी प्रभावित होकर उन्होंने, है ना, सत्याग्रह गीता मिला हरी पूछेगा ना, सत्याग्रह गीता किनका लेखक है, किसका लेखक का, है ना, कौन लिखे, पंडिता छमा राव। मिला हरी वही पंडिता छमा राव, है ना, क्या कथाम मुक्तावली, है ना, ग्राम ज्योतिष रचनाएं इनकी क्या है, प्रमुख है पंडिता छमा राव की, समझे ना। अगला मैं ये क्या बोला, मनुष्य के जीवन में संस्कारों को क्या उपयोगिता है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की उपयोगिता, है ना, प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कार के व्यक्तित्व को, है ना, विकास करते हैं। हमारी पहचान के संस्कार हैं। हमारे आदि ऋषि महर्षियों की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं पारिवारिक सदस्यों का सम्मिलित सम्मेलन होना चाहिए थे। ये संस्कारों के अनुष्ठान पर ही संभव है, समझे ना। सच मायने में संस्कार मानव का कर्म शुद्ध करने दोष निवारण एवं गुणों संस्कार का कर्म मतलब हो गया। संस्कार क्या बोला है, गुणों संस्कार ग्रहण में योगदान प्रदान करते हैं, समझे। अगला प्रश्न आएगा देखिए, अगला प्रश्न है भारत क्या बोला है, भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें। देखिए मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों के द्वारा, है ना, भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक है ना आडंबर, स्त्रियों पर और अशिक्षा, विधवाओं को नंदनीय स्थिति की संकीर्णता, बालवध, है ना, पर्दाफार्थ इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्ति थी, समझ गए ना। इसको बढ़िया से पढ़िएगा ना, 1 से 2 बार बस, ज़्यादा नहीं। करमवीर कौन था, उसने जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, उसके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए
करमवीर करमवीर राम परवेश राम था। राम परवेश राम ही करमवीर था। उसके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठोर परिश्रम द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है ना। धन अभाव प्रतिभा के आगे नहीं आती, समझ गए ना। अगला प्रश्न, समझाने की जरूरत नहीं है, बस जो है लिखा हो पढ़िए, समझे ना। अगला माइएगा, राम परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से यश अर्जित किया था, है ना। राम परशुराम का जन्म बिहार के भिखनटोला में एक दलित निर्धन मतलब एक निर्धन परिवार में हुआ। केंद्रीय लोकसभा में उतरने कर अपना कार्य कुशलता के बल पर आगे देश सेवा कर काफ़ी यश प्राप्त किए थे, अगला प्रश्न आइएगा, बने रहेंगे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है ना। यहाँ से एक प्रश्न में गलती नहीं होगा, 16 का 16 अंक आपको फुल का फुल मिलेगा, समझे ना। राम परशुराम की प्रतिष्ठा कहाँ से देखी जा रही है ना। राम परशुराम की प्रतिष्ठा अपने विद्यालय से लेकर ब्लॉक तथा केंद्रीय प्रशासन तक देखी जा रही है, समझ गए ना। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? करमवीर कथा का सारांश लिखे। देखिए, इस पाठ के एक पुरुषार्थी की एक कथा है जो निर्धनता यानी निर्धन गरीब एवं दलित जाति में जन्मे, विपरीत परिवेश में भी आकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण उस पद पर पहुंचा। यह है ना, यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न और विजय के पद को प्रशासित करती है ना। करमवीर हमारे आदर्श हैं। अपनी प्रगति, देखिए मोस्ट वीआई प्रश्न, अपनी प्रगति को चाहने वाले मतलब अपनी प्रगति को चाहने वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, अपने प्रगति को चाहने वाले को 6 चीज त्याग देना चाहिए। क्या? निंद्रा तंद्रा भय, क्रोध आलस और दिग्ग शत्रुता 6 दोष को त्याग देना चाहिए, समझे ना। समझे कि नहीं समझे? अगला मैं स्वामी मोस्ट वीआई प्रश्न आ गया, क्या बोला है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक कैसे थे? 5 वाक्यों में लिखे, देखिए, है ना। स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया, है ना। उन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, है ना, यहाँ होगा हटाया। छुआछूत की परंपरा को दूर किया, स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को दूर किया, स्त्री शिक्षा बढ़ावा है ना दिए, और विधवा पुनः विवाह की स्थिति को सुधारी, समझे ना। यही हो गया। अगला मैं ये क्या बोल रहा है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने? अथवा में स्वामी दयानंद को मूर्ति के प्रति अनास्था कैसे हुई? 2 प्रश्न, मतलब ऐसे भी पूछता समझे ना। स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था, है ना, शिवरात्रि के दिन था, समझे ना। रात में उन्होंने मूर्ति पर चूहे को टहलते देखा। उसी दिन से उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गई, है ना। इसे घर भाग गए थे, समझे ना। गिरी भाग गए थे, कहाँ भागे? गिरी भाग गए थे, समझे ना। और यहाँ से भी भाग गए थे, मथुरा भागे थे। कहाँ भागे थे? मथुरा, अपने गुरु बिरजानंद से मिलने के लिए। मथुरा, समझे ना। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोला, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें, है ना। प्राचीन शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति का उन्होंने बताया। अपने सिद्धांतों पर क्रियान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। भारत पूछता 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया, वह मुंबई में, समझे ना, है ना। समाज की शिक्षा पद्धति की गुरुकुलों की DAV विद्यालय की शिक्षा पद्धति स्वामी जी के अनुयायियों द्वारा वर्तमान शिक्षा पद्धति द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज में है ना प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति गुणात्मक सुधार स्वामी दयानंद की देन है। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है, मध्यकाल में भारतीय समाज की कैसी कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें, समझ गए ना, है ना। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज, ये लगता हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न में आइएगा 40 नंबर में आइएगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि बार बार एक ही प्रश्न को पढ़ा जाए, है ना। स्वामी दयानंद का समाज सुधारक कैसे थे, है ना। समाज सुधारक कैसे थे, देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था, है ना, के गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने समाज और विचित्र धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की।
है ना जी, जिनकी शाखाएं देश विदेश में भी शिक्षा सुधार के लिए क्या प्रयत्नशील रही है, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, 30 प्रश्न और है, क्या है 30 प्रश्न और है, 30 प्रश्न, समझे ना, 30 प्रश्न है। तो देखते चलिए, क्योंकि पढ़ने का टाइम उतना नहीं भैया, देख लीजिए, है ना। व्याघ्रपति कहाँ से व्याघ्रपति कहाँ से ली गई है, इसके लेखक कौन सा, व्याघ्रपति हितोपदेश से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित है। इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का परिणाम अत्यंत विनाशकारी होता है। अगला प्रश्न आइएगा, बोल रहा है क्या बोल रहा है, व्याघ्रपति का मूल उद्देश्य क्या था। व्याघ्रपति का मूल उद्देश्य यह कि हिंसक जीवन है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छी बातें सुनकर हमें लोभ, यहाँ पे लोभ होगा, लोभ में आकृष्ट नहीं होनी चाहिए, समझे ना। अगला मैं व्याघ्रपति से हमें क्या शिक्षा मिलती है, व्याघ्रपति से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देख लीजिएगा। व्याघ्रपति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुक्ता लोभ से सचेत रहने की शिक्षा देती है, समझे ना। हमें दुष्ट की बातों पर आकृष्ट नहीं होना चाहिए, अपनी समझ से काम करना चाहिए। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न है क्या बोल रहा है अगला, दानवीर कर्ण के चरित्र का प्रकाश डाल, है ना। दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र था, समझे ना, सूर्यपुत्र था जो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ते थे, युद्ध में लड़ता था। इसके पास कवच और कुंडल थी, है ना जी, था, जो अयोग्य था, यानी जब तक इसके पास कवच और कुंडल मारना असंभव है, समझे ना। लेकिन वह शक्र को कवच और कुंडल दे दिया था, शक्र को, समझे ना। अगला मैं क्या बोल रहा है, दानवीर कर्ण ने इंद्र को क्या दान में क्या दिया था, कवच और कुंडल। दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में अपना जीवन रक्षक कवच और कुंडल दे दिया था, बहुत बड़ा दान था, इसलिए सबसे बड़ा दानी है कर्ण, समझ गए ना। अगला प्रश्न है, कर्णस दानवीरता पाठ से नाटककार कौन है, और कर्ण बोले कर्णस दानवीरता क्या नाटकम है, किसका पुत्र है। कर्णस दानवीरता पाठ का नाटकम महर्षि भास है, यानी महर्षि भास जी लिखे हैं, है ना। कर्ण सूर्यपुत्र या कुंती पुत्र है, यानी सूर्य का पुत्र सूर्यपुत्र या कुंती पुत्र है, मतलब दोनों है, पति पत्नी, समझ गए ना। अगला प्रश्न है, दानवीर दान की महिमा का वर्णन करे, दान की महिमा का वर्णन करे, देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, दान की महिमा का वर्णन कर्णस दानवीरता पाठ में किया गया है, जिसमें कर्ण कहते हैं कि मजबूत जड़ बोले वृक्ष गिर जाते हैं, शिक्षा का भी विनाश कुछ समय के बाद ही हो जाता है, लेकिन दान स्थिर रहता है, समझ गए ना। अगला प्रश्न दान ने देख क्या बोल रहा है, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी, वही है ना। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगा क्योंकि वह अर्जुन का सहायता करना चाहता था, समझ गए ना। अगला प्रश्न है विश्व शांति, 20 प्रश्न यानी 21 प्रश्न और है जी, 21 प्रश्न और बने रहेंगे वीडियो में। विश्व शांति पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, देखिए विश्व शांति पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विश्व शांति पाठ से हमें देश में अशांति दूर करने के लिए उपाय की सीख मिलती है। हमें द्वेष की भावना को मन से समाप्त कर परोपकार की भावना लाना चाहिए। अगला प्रश्न आएगा, अगला में अशांति के मूल कारण क्या है। अशांति के 2 मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता, समझ गए ना। हाँ, 52 नंबर में भी देखिएगा, उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। उदार हृदय पुरुष वाले के लिए संसार परिवार के समान है। वह सभी का विकास चाहते हैं, समझे। अगला प्रश्न आइएगा, विश्व में क्या बोल रहा है भाई, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है। देखिए, विश्व में शांति स्थापित होने के लिए परोपकार की भावना तथा सहयोग की भावना आवश्यक है। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोल रहा है, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, देख लीजिए। विश्व शांति पाठ के, है ना, विश्व भर में, है ना, छिड़े हुए अशांति का वर्णन किया गया है। विश्व आज अशांति के मध्य सागर में नजर आता है। अशांति का 2 कारण द्वेष और असहिष्णुता है, अभी बताए थे। अगला क्वेश्चन, द्वेष और असहिष्णुता है, समझ गए ना। यदि कोई नहीं सहता है, समझ गए ना, तथा इसके निवारण के उपाय इस पाठ में बताया गया। अगला प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न है विश्व शांति में
विश्व शांति में कैसे स्थापित हो सकता है? विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है? देखिए, विश्व में शांति स्थापित होने के लिए परोपकार की भावना तथा सहयोग की आवश्यकता है। समझ गए ना, आवश्यक है। अगला प्रश्न में आएगा 56 नंबर में आइएगा, क्या बोल रहा है ना, विद्या व अहिंसा को क्रमशः क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? विद्या व अहिंसा से क्रमशः क्या प्राप्त होता है? तो विद्या से परम तृप्ति होती है। समझ, अहिंसा से सभी प्रकार का सुख देने वाली होती है। अहिंसा सभी प्रकार सुख देने वाली होती है। अगला में आइएगा, है ना, विश्व शांति का कारण क्या है? अथवा में शांति के मूल कारण क्या है? देखिए, विश्व शांति के दो मूल कारण द्वेष और असहिष्णुता है। एक देश दूसरे देश को उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे आपसी पैर और अशांति फैलती है। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न आइएगा क्या बोल रहा है? विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? अभी बताए थे, ये प्रश्न हो चुका है ना, ये प्रश्न हो चुका है। अगला में आइएगा, है ना, 59 नंबर, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख स्वरमय पात्र से ढका है, यानी स्वरमय पात्र से ढका है। 2 नंबर में प्रश्न आता है, 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप हृदय, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहती है, सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य को समझकर शोक रहित हो जाता है। समझ गए ना, समझे ना। अगले बहुत कम प्रश्न बचा है जी। देखिए, भारत में महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। देखिए, भारत में महिमा पाठ में भारत के महत्व का वर्णन है किया गया है। हमारे देश वर्ष को, है ना, प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवतागण भी, है ना, यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्रकृति सौंदर्य, है ना, अनेक प्रदूषणकारी तथा, है ना, विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुमान है कि इसकी। चलिए 62 में आइए, क्या बोल, देवव्रत कौन था? उसने कैसी प्रतिज्ञा ली थी? देवव्रत राजा संतानु का बड़ा पुत्र था। उसने पिता की सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि फिर से अपना ब्याह करना चाह रहा था ना, शादी करना चाह रहा था। चलिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूल चेतन नराधम के लक्षण के लिखे। देखिए, वही नराधम व्यक्ति वही होता है, बिना बोले आता है, बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वासी पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की नराधम कहे जाते हैं। वही बात कहे जाते हैं, नराधम से सदा दूरी बनाकर ही रहना चाहिए होगा, समझे ना, चाहिए होगा। ऐसे व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है, समझिए ना। अगला प्रश्न है, अगला नरक के कितने द्वार? मोस्ट वीआई प्रश्न, समझे ना। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, है ना जी। अगला प्रश्न आएगा, है ना, किसान संस्कार में गोदान संस्कार भी, किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोरा, यानी छोरा कार्य मतलब हजामत होता है। इससे गोदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। इसीलिए किसान संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है भैया। अगला प्रश्न है ना, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। आज संस्कार के प्राय सभी देशों में अशांति व्याप्त है ना। किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं का कारण कह तो नहीं सकते हैं। बाहरी देश से दूसरे देश में सुखी होते हैं, समझ गए नहीं, दुखी होते हैं। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर भी शीत युग चल रहा है, हमेशा युग चलता है, समझ गए ना। संसार अशांति के सागर में डूबता नजर जा रहा है। आज विश्व विनाशक अस्त्रों से ढेर पर बैठा है, समझ गए, ढेर पर बैठा। अगला प्रश्न आइएगा, बहुत ही कम है। पंडित किसे कहते हैं, अथवा पंडित किसे कहा जाता है? पंडित किसे कहते हैं और पंडित से कौन कौन से गुण होते हैं? बात सबका आंसर एक ही, सबका आंसर क्या एक ही है ना। महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही, है ना, रोचक ढंग से की है, जिन्होंने कांप से सीते उसने भय, प्रेम, स्मृति अथवा अस्मृति, है ना, बाधा नहीं पहुंचाती पंडित है। सभी तत्व को जानने वाला, अपने को ज्ञानी की
है ना, जानने वाला और मनुष्य धर्म निभाने वाला ही पंडित होता है। समझे ना। अगला प्रश्न है, बस बहुत ही कम है। बोल रहा है ना, वेद कितना होता है? 6 होता है। बोलेगा वेदांग वेदों को लिखे तो 6 होता, कौन होता है? क्वेश्चन क्या बोला, वेदों के अंक कितने हैं सब तथा सभी प्रवर्तक के नाम लिखे। समझ, वेद के अंक कितना होता है? अरे भैया 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। समझ गए ना, 6 होता है। समझे ना। शिक्षा होता है, कल्प होता है, व्याकरण होता है, निरुक्त होता है, छंद होता है, ज्योतिष होता है। देखिए ना, शिक्षा के लेखक कौन है? पाणिनि है। कल्प का बोधायन है ना। व्याकरण के पाणिनि है। समझ गए ना। और निरुक्त का महर्षि याक है। छंद के महर्षि पिंगल है। समझ गए ना। और ज्योतिष के भैया लगधर है। समझ गए ना। यानी ये भी पूछ सकता है वेदों कितने होते हैं? वेदों के लिखा। समझ गए ना। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया। समझे ना। अगला प्रश्न आएगा। बहुत ही कम प्रश्न बचा है। समझे ना। शास्त्र क्या और अशास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है ना। शास्त्र का अर्थ ज्ञान तथा शासक है। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह शिक्षा देता है। शास्त्र पढ़कर मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है, जिससे वह आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न आएगा क्योंकि टाइम ही नहीं उतना है एक ही चीज़ को समझाना। समझे ना। इसके बाद एक प्रश्न और है। समझ गए ना। कर्ण का कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? अरे बता, हो चुका भैया। कर्ण कवच के कुंडल के जन्म जात थे। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी, है ना जी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से मिला था। सूर्यदेव, माता कुंती थी। समझ गए ना। लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 71वां प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है। समझे ना। चित्रकूट की गंगा की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करे, अथवा मंदाकिनी की शोभा का वर्णन अपने किस रूप में किया गया है? अगला फिर अथवा में देखिए क्या बोल रहा है ना। मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करे। यानी तीनों का प्रश्न का आंसर एक ही। देखिए अगला है, देखिएगा क्या बोल रहा है। वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड से संकलित इस पाठ में चित्रकूट से निकट बहने वाली मंदाकिनी गंगा नदी, छोटी नदी का वर्णन है। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा के प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि नदी प्राकृतिक उपादानों की स्वचरित्र को आकर्षित कर रही है। ऋषिगण बिरंगी, है ना, छंटा वाली हंस द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। इस पाठ में श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। क्या आपको मैं खत्म कर चुका हूँ? आपको मैं एक चीज़ खत्म कर चुका। कितना? एक चीज़ खत्म कर चुका हूँ। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, दोनों पाली में, क्या बोल रहे हैं, दोनों पाली में ही प्रश्न रहेगा। आपको बनाना कितना रहता है? 8 ही बनाना रहता है। 2 अंक के लिए 16 अंक मिलता है भैया। यहाँ से कम से कम तो है ना, कम से कम तो रहेगा ना, 7 प्रश्न तो पक्का रहेगा। बनाना रहता है 8। समझ गए। हम मेरा अंदाजा, जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है 8 प्रश्न तो यहाँ से एकदम पक्का 200% रहेगा। चलिए, वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए प्यारे दोस्तों में, है ना। चलिए, पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह मिलते हैं, सुबह। चलिए बाय।